जय हिंद दोस्तों, आईओटी सीखने के सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा लेक्चर 2 का पार्ट 2 वीडियो है, जो कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव होगा आईओटी डिज़ाइन मेथोडोलॉजी। सबसे पहले हम समझते हैं मेथोडोलॉजी होता क्या है। अ सिस्टम ऑफ ए मेथड यूज इन पर्टिकुलर एरिया ऑफ स्टडी और एक्टिविटी। अगर कोई स्टडी या एक्टिविटी के लिए मुझे जितनी भी मेथड मुझे अगर अप्लाई करना होगा, ये सारे मेथड को मैं कंबाइन करता हूँ, वही एक प्रोसेस आपका मेथोडोलॉजी कहलाता है। तो आईओटी डिज़ाइन मेथोडोलॉजी के अंतर्गत आपके अलग अलग स्टेप पाए जाते हैं, जो कि आपका यहाँ पे सबसे पहला स्टेप अगर यहाँ पे मैं बताऊँ, आपका प्रोसेस एंड रिक्वायरमेंट यहाँ पे स्पेसिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे बात करेंगे क्या प्रोसेस स्पेसिफिकेशन कहलाएगा, और तीसरा यहाँ पे आप देखेंगे डोमेन मॉडल स्पेसिफिकेशन, चौथा आपका इंफॉर्मेशन मॉडल स्पेसिफिकेशन, और पांचवा आप देखेंगे यहाँ पे क्या सर्विस स्पेसिफिकेशन आपका कहलाएगा। छठवां आपका यहाँ पे आईओटी लेबल स्पेसिफिकेशन आपका कहलाएगा, और सातवां आपका फंक्शनल व्यू स्पेसिफिकेशन आपका कहलाएगा, और सातवां आप देखेंगे यहाँ पे क्या आपका ऑपरेशनल व्यू स्पेसिफिकेशन कहलाएगा, और नौवां आप यहाँ पे देखेंगे आपका डिवाइस एंड कंपोनेंट क्या इंट्रैक्शन कहलाएगा, और 10वां आप देखेंगे एप्लीकेशन डेवलपमेंट कहलाएगा। ये 10 स्टेप के होने के बाद ही आपका कोई भी एक आईओटी डिज़ाइन हो सकता है। तो आइए हम समझते हैं एक एक करके इसका क्या क्या स्टेप होता है, और उस स्टेप के अंतर्गत क्या क्या सर्विसेज आपको देखने के लिए मिलता है। जो कि सबसे पहला आपका यहाँ पे स्टेप देखने के लिए मिलेगा पर्पस एंड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इस स्टेप के अंतर्गत आप देखेंगे कि यहाँ पे आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, मीन्स डेटा कलेक्शन रिक्वायरमेंट, और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा क्या डेटा एनालिसिस रिक्वायरमेंट। ठीक है ना, और अच्छा यहाँ पे आपको और देखने के लिए मिलेगा क्या आपका सिस्टम मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट। ठीक है ना, डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, और यहाँ पे इंटरफेस रिक्वायरमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और इस स्टेप के अंतर्गत आपको ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे आपके स्टेप 2 के अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो जो भी आपका प्रोसेस स्पेसिफिकेशन होगा, मीन्स पर्पज़ एंड रिक्वायरमेंट के अंतर्गत जितने भी आपके सारे टॉपिक जो बताया हूँ उसी चीज़ को यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाएगा, और किन तरीके से और कैसे ये प्रोसेस किया जाएगा, ये सारा चीज़ें आपको इस प्रोसेस स्पेसिफिकेशन के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा। मीन्स आपको सबसे पहले स्टेप में आपको ढेर सारे आपका क्या पर्पज़ एंड रिक्वायरमेंट आपको देखने के लिए मिला, और दूसरे स्टेप में आपको देखने के लिए मिला क्या कि ढेर सारे जो पर्पज़ एंड यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, इन सारे को किस तरीके से प्रोसेस हम करेंगे ये हम जानेंगे किसमें प्रोसेस स्पेसिफिकेशन में। अब तीसरा चीज़ यहाँ पे हम समझते हैं क्या डोमेन मॉडल स्पेसिफिकेशन। इसका मेन कॉन्सेप्ट होता है क्या एंटिटी, जो भी आपके एंटिटी होते हैं और ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, इसको क्या करेगा डोमेन ऑफ आईओटी के माध्यम से डिज़ाइन होता है, जो कि आप देखेंगे यहाँ पे अलग इसका मेन कॉन्सेप्ट ही पाया जाता है कि अलग अलग उस टॉपिक या उस डिवाइसेस का क्या कार्य और किस चीज़ के लिए वो डिफ़ाइन किया जा रहा है। जब सेकेंड स्टेप में प्रोसेस करना हो गया, थर्ड स्टेप में आप देखेंगे कि सारे जो अलग अलग मॉडल हैं या जो यहाँ पे एंटिटी एंड ऑब्जेक्ट हैं, सबका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से काम करना है, ये सारा चीज़ें आपको स्टेप 3 के अंतर्गत आपको देखेंगे। चौथा स्टेप जो आपका रहेगा इंफॉर्मेशन मॉडल स्पेसिफिकेशन। इस मॉडल के अंतर्गत आपके जितने भी एट्रीब्यूट या यहाँ पे जो रिलेशन रहेगा, इन सारी चीज़ों का यहाँ पे आपका इंफॉर्मेशन या कलेक्शन पूरी तरीके से रखा जाएगा कि किस आइटम या किस यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसका क्या कार्य होगा और किस तरीके से वो प्रोसेस किया जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे देखिए एक प्रोसेस, एक पॉइंट आपको ये भी देखने को मिलेगा क्या इंफॉर्मेशन मॉडल डज नॉट डिस्क्राइब द स्पेसिफाइड ऑफ हाउ द इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड और स्टोर्ड। कैसे स्टोर होगा या कैसे रिप्रेजेंट होगा ये चीज़ जरूर नहीं दर्शाएगा, लेकिन वो सारे डेटा को जरूर कलेक्शन यहाँ पे इंफॉर्मेशन वो स्टोर करके रखेगा। कैसे होगा प्रोसेस वाले में ये पता चलेगा कि किस प्रोसेस के माध्यम से हुआ। इसका काम है केवल डेटा को स्टोर करना। ठीक है, अच्छा यहाँ पे फिर तीसरा यहाँ पे नेक्स्ट आप देखेंगे पांचवा सर्विस स्पेसिफिकेशन के अंतर्गत। यहाँ पे सर्विस जो स्पेसिफिकेशन है, यहाँ पे आईओटी डिवाइस मिलेंगे,
ठीक है ना। और यहाँ पे क्या मिलेगा, सर्विस टाइप्स मिलेगा आपको, और यहाँ पे मिलेगा सर्विस इनपुट आउटपुट मिलेगा, सर्विस एंड पॉइंट मिलेगा, सर्विस शेड्यूल मिलेगा, सर्विस यहाँ पे अलग प्री कंडीशन मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको इफेक्ट इसमें 5वें स्टेप में देखने के लिए मिलेगा। स्टेप 6 में आप देखेंगे IoT लेबल स्पेसिफिकेशन, मतलब आपके इस पे लेबल पे काम होगा। इस स्टेप में आपका जितने भी अलग अलग प्रकार के आपके IoT लेबल पाए जाते हैं, ये उन स्टेप को पूरी तरीके से डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, अब देखिए IoT लेबल इसके प्रीवियस वाले वीडियो में मैं बता रखा हूँ, अगर आप नहीं देखे हैं तो वो प्रीवियस पे जाके, या उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, फिर अगला यहाँ पे देखिए 7वां स्टेप आपको देखने को मिलेगा फंक्शनल व्यू स्पेसिफिकेशन, मतलब कि जो अलग अलग जिसका जो ऑब्जेक्ट का जो कार्य रहेगा वो सारा चीज़ें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब IoT यहाँ पे क्या मिलेगा, सिस्टम ग्रुप इनटू वेरियस फंक्शनल ग्रुप, मतलब जो इंडिविजुअल एक एक ग्रुप आपके होंगे उसको क्या अलग अलग वेरियस ग्रुप में क्या कंबाइन किया जाएगा। और आपको ये भी देखने को मिलेगा क्या प्रोवाइड करेगा फंक्शनैलिटी फॉर क्या इंटरेक्टिंग विथ इंस्टेंस ऑफ कॉन्सेप्ट। इसका मतलब कि आपको जितने भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसका क्या फंक्शन होगा, मीन्स उसका क्या कार्य होगा, ये सारा चीज़ें आपको इस स्टेप के अंतर्गत आपको पता चलेगा। और देखिए 8वां यहाँ पे आपको पता चलेगा उस फंक्शन के अंतर्गत यहाँ पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, उसी को यहाँ पे व्यू कराया जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए सर्विस होस्टिंग ऑप्शन, स्टोरेज ऑप्शन, डिवाइस ऑप्शन, एप्लीकेशन ऑप्शन, मीन्स एप्लीकेशन होस्टिंग ऑप्शन, एप्लीकेशन कहाँ पे होस्ट किया जाएगा, डिवाइस का जो अलग अलग कार्य रहेगा, कैसे उसको कहाँ पे प्रोसेस किया जाएगा। ठीक है, स्टोरेज ऑप्शन मीन्स किस तरीके से डेटा को हम स्टोर करेंगे, ये सारा मीन्स ऑपरेशन जो होगा वो ऑपरेशन व्यू स्पेसिफिकेशन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसके बाद 9वां स्टेप में आप यहाँ पे देखेंगे कि सारी चीज़ों को जो अब तक के स्टेप आपके बताए गए हैं अप टू 8 तक का, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे कंबाइन करने का काम करेगा ये डिवाइस एंड कंपोनेंट का। मीन्स सारे जितने भी आपके अलग अलग कंपोनेंट या जो प्रोसेस से होके गुजरता हुआ आया है, इन सारे चीज़ों को यहाँ पे क्या करेगा, एकीकरण करेगा। जब इंटीग्रेशन सारा चीज़ हो जाएगा तो आप देखेंगे 10वें स्टेप में यहाँ पे एक आपका फाइनल एप्लीकेशन डेवलप होके मिल जाएगा। मीन्स आपको एक IoT डिज़ाइन करने के लिए ये 10 स्टेप से होके गुजरना होता है। ये सारा आपको स्टेप से जब तक नहीं गुजरेंगे तब तक एक IoT डिज़ाइन आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।